नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा झटका। यूपी के 5 बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोला मोर्चा और इस बार के लोकसभा चुनाव की जो हार है उसका ठीकरा भी इनके ऊपर फोड़ा गया है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी के अंदर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच एक बड़ी साजिश को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बदनाम करने के लिए एक मंदिर के साधु ने बड़ी साजिश की थी, इसका खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर के जो फरमान जारी किया गया है कि तमाम मुस्लिम दुकानदार और होटल मालिक अपने अपने नाम की प्लेट अपनी दुकानों के सामने लगाएं। इस फैसले के खिलाफ अब कई बड़ी हस्तियों ने मोर्चा खोल दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से मिली बहुत बड़ी राहत, जिसके बाद बीजेपी को लगा झटका। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे हिजबुल्लाह ने अब यह अनाउंस किया है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से एक और एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना के कई मरकवा टैंक्स को नेस्तो नाबूद किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा और फलस्तीन अलग स्टेट जो बनाने की तमाम देशों ने पहल की थी उसके खिलाफ इजराइल ने अपनी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसमें उसने क्या बातें कही है ये आगे आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में बीजेपी के अंदर जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। नेता एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है। उधर अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं कि 100 लाओ सरकार बनाओ। जाहिर है कि सत्ता पक्ष में मचे घमासान पर विपक्ष चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी हलकान है। प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, लेकिन यूपी के नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कोई अकेले नहीं है। उनके पहले भी बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब 5 बड़े नेताओं ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद योगी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इसमें सबसे पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य। आप सब जानते होंगे किस तरीके से योगी के खिलाफ मुखर हुए हैं और उनके खिलाफ लगातार वो जो है मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरे नंबर पर ओपी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर। इन्होंने भी योगी और मोदी को सीधे तौर पर हार का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ठहराया है। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर है अनुप्रिया पटेल। एनडीए की ओर और सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की बात कहते हुए इन्होंने भी इस हार की जिम्मेदारी यानी लोकसभा चुनाव की हार की जो एक तरीके से उसका ठीकरा है वो योगी के ऊपर फोड़ा है। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आते हैं संजय निषाद। इन्होंने भी योगी को हार का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं, इन्होंने भी योगी को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद सुनील भराला का नाम भी आता है, जिन्होंने योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर मोर्चा खोल दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आ रही है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेगा। सपा और कांग्रेस के नेताओं में इस पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि सपा 7 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इस बारे में सपा और कांग्रेस के बीच करीब करीब सहमति हो गई है। जल्द ही इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा था। और बीजेपी के सूत्रों से ये लगातार कहा भी जा रहा था कि ये जो
10 सीटों के उपचुनाव है। इसमें कांग्रेस और सपा के अंदर खींचतान देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सपा और कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से एक दूसरे की बात मानते हुए इस 10 सीटों के उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते हुए इस पे अपनी सहमति जता दी है, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां पर मुस्लिम समुदाय को और उनसे जुड़े 2 लोगों को बदनाम करने के लिए एक बाबा ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसका आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों पर लगाया। उसके बाद अब पुलिस ने जब इसकी छानबीन की, इसकी जांच शुरू की, तो पता चला कि मंदिर की मूर्ति किसी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति ने नहीं तोड़ी, बल्कि उसी बाबा ने तोड़ी जो मंदिर की रखवाली करता था। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए मंदिर के पुजारी ने मूर्तियां तोड़ी। पुलिस जांच में यह सच सामने आया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर किस तरीके से एक समुदाय को फंसाने की कोशिशें बार बार तरह तरीके से की जा रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा से पहले जिस तरीके से योगी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया कि मुस्लिम दुकानदार और होटल के मालिक अपने नामों को लिख करके अपनी होटल के सामने लगाएं, ताकि कांवड़ यात्रा से जो लोग कांवड़ निकालते हैं वो किसी तरीके के भ्रम में ना रहे। अब इस फैसले के खिलाफ बड़ी हस्तियों ने मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने इस सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ये आदेश वापस ले। राकेश टिकैत ने भी कहा कि दंगा झेल चुके नई शुरुआत नहीं होने देंगे। यानी राकेश टिकैत, मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो आदेश है वो पूरी तरीके से गलत है और ये हम होने नहीं देंगे। साथ ही साथ इस आदेश के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड की बड़ी हस्ती जावेद अख्तर ने भी मोर्चा खोलते हुए, जावेद अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि नाजी लोगों के राज में ये सब चीज़ें होती थी और आज नाजियों के जर्मनी में हम हैं। क्या जर्मनी जैसा हाल भारत का बनाने की कोशिश की जा रही, जो इस तरीके से फरमान जारी किए जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी हस्तियां जो है कांवड़ यात्रा को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसके खिलाफ अब जो है मैदान में उतर आए हैं। देखना है आगे क्या होता है। वैसे मोदी जी ने न्यू इंडिया बनाने की बात कही थी, लेकिन यही न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली। चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी पार्टी को सार्वजनिक चंदा स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने पार्टी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और धारा 29C के तहत सार्वजनिक राशि स्वीकार करने की अनुमति दी है, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली सेना के कई मरकवा टैंक्स को उड़ा दिया। दरअसल गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के फलस्तीन के लोगों के हक की आवाज उठाने की बात करते हुए हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने अनाउंसमेंट किया है कि उसने कई मरकवा टैंक्स, एंटी टैंक गाइड मिसाइल से जो है यारीन साइट पर हमला किया, जिसमें इजरायली सेना के कई मरकवा टैंक ध्वस्त हो गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल ने अब अपनी पार्लियामेंट में एक रेजुलेशन पास कर दिया है, जिसमें उसने जो अलग फलस्तीन स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है उस फैसले को इन्होंने रिजेक्ट किया है। यानी इन्होंने अलग फलस्तीन स्टेट नहीं एक्सेप्ट करने की बात कही और इसके लिए यह नया रेजुलेशन पास किया है। हालांकि इस रेजुलेशन से फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा देने पर कोई फर्क नहीं डाल सकता। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।